तो अभी हम गाइस किले के ऊपर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है जिसके सहारे हम ऊपर जा सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। आधे घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम गढ़ के पहले प्रवेश द्वार की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे हमें और एक दूसरा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इससे हम पार करते हैं और गढ़ के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के ऊपर आने के लिए आधे घंटे का समय काफ़ी है। यहाँ पर एक पीने के पानी के लिए एक टंकी दिखाई गई है और यहाँ पर ये पानी की टंकी है। इस सीढ़ी के सहारे नीचे उतरने के बाद हमें यहाँ पर पानी दिखाई देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पानी पीने के लायक हो सकता है अभी के लिए। तो गाइस देख लेना अगर आते हो, पानी चाहिए हो तो। अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं और उस तरफ इस पॉइंट के पास एक मंदिर है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पे इस मंदिर के पास चलते हैं। अभी मैं पुरंदर फोर्ट के ऊपर ये जो लास्ट का मंदिर है टॉप का, वहाँ पे जा ही रहा था। तो यहाँ पे मुझे 2 दोस्त मिले हैं। मैंने सुबह ही इनके साथ बातचीत बहुत की थी, लेकिन ये आगे निकल गए थे, मैं पीछे रह गया था। तो आपका नाम? दिस इज विशाल और शुभम। तो गाइज विशाल आपको एक एक्सपीरियंस बताएगा, जब सुबह वो आए थे तब उनके साथ क्या हुआ? सो गाइज पुरंदर फोर्ट इज़ वर्थ विजिटिंग, बट मेक श्योर कि आप सुबह बहुत जल्दी ना आए। Make sure you come after 9 and before 4 p.m. Okay, so that you can visit each and every place here. There are a lot of things to see, so do visit this fort, but again between 9 to 4. Thank you. गढ़ के प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद गाइज हमें आखिरी पॉइंट में एक मंदिर दिखाई देता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फिर से आधा पौना घंटे की चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी लास्ट में ये स्टेयरकेस से हमें उस मंदिर के अंदर हम जा सकते हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं। तो गाइज़ मैंने अभी पूरी तरह से ये फोर्ट एक्सप्लोर कर दिया है
और अभी मैं इस फोर्ट के बारे में बता दूंगा इस तो ये फोर्ट पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनका जन्मस्थल पुरंदर में ही है और यहीं पर उनका बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उनका एवोल्यूशन जो था वो यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि हमने देखा पहले वो भी है। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, पुरंदरेश्वर मंदिर जो कि मेरे पीछे ही है अभी। तो गाइस इस फोर्ट के इतिहास के बारे में बात करें तो पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। तो इंद्र का जितना पावर है गाइस वैसे ही पुरंदर का भी उतना ही महत्व है इतिहास में। पुरंदर को इंद्रनील पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इंद्रनील पर्वत ही हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले जा रहे थे उस वक्त उसके कुछ टुकड़े नीचे गिर गए थे, तो उसमें से ये जो टुकड़ा था वही ये इंद्रनील पर्वत है गाइस। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी भी है, स्टार्टिंग में यादव वंश के पास ये फोर्ट था, उन्होंने इस फोर्ट को बनाया और उसके बाद 1655 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट पर जीत हासिल की। और उसके बाद 1665 में जब औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दिलेर खान को पुरंदर पर कब्ज़ा करने के लिए भेजा था, तब यहाँ के जो किलेदार थे मुरारबाजी देशपांडे, उन्होंने बहुत घनघोर युद्ध उनके साथ किया। युद्ध इतना भयानक था कि मुरारबाजी और देशपांडे के जो सैनिक थे वो कम थे और दिलेर खान और जैसे मिर्ज़ा राजा जयसिंह बहुत सारे सैनिकों के साथ अटैक करने के लिए आए थे। बट उस वक्त ऐसे हुआ था गाइस कि युद्ध में मुरारबाजी देशपांडे बहुत पराक्रमी तरह से युद्ध कर रहे थे, जिसको देखकर दिलेर खान बहुत इम्प्रेस हो चुका था और उसने वहीं पर उनको ऑफ़र दे दी कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे मुग़लों में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सिफारिश अदा करूंगा ऊपर औरंगज़ेब के पास। तो मुरारबाजी जो थे उन्होंने इनकार कर दिया और गुस्से में आकर उसके ऊपर ही अटैक करने चले गए थे दिलेर खान के ऊपर। उस युद्ध में फिर दिलेर खान ने उनके ऊपर बाणों से आक्रमण किया और वो घायल हो गए। उसके बाद पुरंदर के साइड में जो किला है गाइस वज्रगढ़, उस पर जीत हासिल की और उसके बाद पुरंदर माची की तरफ आए और उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। उसी वक्त फिर मुरारबाजी देशपांडे ने और दिलेर खान के बीच पुरंदर माची के ऊपर बहुत घनघोर युद्ध हुआ। उसके बाद मुरारबाजी देशपांडे की वही उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उन्होंने जैसे ही अपनी जान खो दी उसी वक्त अपना फोर्ट भी स्वराज्य से निकल चुका था। जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब उनको बहुत दुख हुआ, उन्होंने बहुत नाराज़गी व्यक्त की और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिलेर खान और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की गाइस, जो हम बहुत बार बात करते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में भी बहुत बार बोला जो जा चुका है कि ये फोर्ट भी पुरंदर की संधि में शामिल था, ये फोर्ट भी पुरंदर की संधि में शामिल था। तो इसी फोर्ट के ऊपर वो संधि हुई थी। उसका रीज़न भी यही था, जो बहुत सारे वॉर हो रहे थे और जो मुरारबाजी देशपांडे और बहुत सारे सैनिक उस युद्ध में मारे गए थे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मीटिंग की उनके साथ और उसमें डिसाइड किया और बात करके सब कुछ सॉल्व किया गाइस इशू। और उस वक्त औरंगज़ेब ने उनको बदले में 23 किले स्वराज्य के और 4 लाख होंड, मतलब ऐसा है गाइस कि 4 लाख सोने के मोहरे बदले में मांगे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें सुपुर्द किए। लेकिन 1665 के बाद अगले 5 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन 23 किलो के बदले में बहुत सारे किले औरंगज़ेब के कब्ज़े से अपने कब्ज़े में कर लिए। गाइस एक स्टोरी ऐसी है कि मतलब इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं अपने डेली लाइफ में भी, कि हम बहुत बार ऐसे डर जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें वो कर नहीं पाते। तो कई बार अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरुआत करते हो तो आप कम बैक कर सकते हो। यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और यही बहुत बड़ी सिखलाई हमें छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाते हैं। तो आई होप गाइज़ मैं आप लोगों को कुछ सही से इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ और अगर कुछ गलत हुआ हो, इधर उधर हुआ हो गाइज़ तो माफ़ कर देना। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना गाइज़ और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़ वीडियो कैसी लगी, क्योंकि गाइज़ इससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा खुद के लिए भी कि यार लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। जैसे भी हो गाइज़ बस बता देना कमेंट में कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोज़ में, सब कुछ बता देना गाइज़। और जितना हो सके अगर अच्छी लगी है वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिसकी वजह से और भी नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियोज़ की आती रहे। तो टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको पुरंदर फोर्ट के ऊपर खाने के लिए कोई चीज़ अगर देखनी है तो यहाँ पे एक होटल है गाइस, किले पुरंदर राजा कैंटीन करके। तो यहाँ पे खाने की सब चीज़ें मिलती है। ये एक ही होटल है गाइस पूरे फोर्ट में। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो ज़रूर कांटेक्ट करना इनसे भी। यहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट खाना पूरा सब कुछ यहाँ पे मिलता है।